महाराणा प्रताप की छाया और सम्राट अकबर की भयभीत आत्मा। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप की गर्दन उसके हाथ नहीं लगी। हल्दी घाटी का युद्ध जीतने का दावा किया गया, पर असल में जीत किसकी हुई, ये जानने के लिए खुद अकबर के मन में संशय था। सम्राट के दरबार में रोज नई योजनाएं बनती, सेनापति भेजे जाते, लेकिन जब भी समाचार आता प्रताप अब भी जीवित है और उसने फला मुगल चौकी पर धावा बोल दिया, तब अकबर का माथा झुक जाता। धीरे धीरे वह आंतरिक भय में घिरने लगा। उसके मन में अब सवाल उठने लगे थे, क्या प्रताप कोई साधारण मनुष्य है? कहीं उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति तो नहीं? एक रात अकबर ने अपने एक गुप्त विश्वास पात्र से पूछा, इस देश के योगी सिद्ध तांत्रिक लोग क्या सच में भविष्य देख सकते हैं? वह बोला, हुजूर, राजस्थान की सीमा पर एक सिद्ध बाबा है, दत्तगिरी। कहा जाता है कि वह राजा महाराजाओं को आने वाले संकटों के बारे में पहले ही बता देते हैं। अगले ही दिन अकबर ने भेष बदलकर केवल 4 विश्वासी सैनिकों के साथ बाबा दत्तगिरी का रुख किया। जैसे ही बाबा की कुटिया में पहुंचा, बाबा ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, तुम प्रताप से लड़ना चाहते हो, इसलिए आए हो, पर ध्यान रखना सम्राट, प्रताप से युद्ध तुम्हारे साम्राज्य के लिए नहीं, तुम्हारे प्राणों के लिए संकट बन जाएगा। अकबर चौंका, क्या आप मुझे डराना चाहते हैं? बाबा गंभीर हुए, नहीं, मैं तो तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। तुम सम्राट हो, लेकिन प्रताप कोई साधारण योद्धा नहीं। उसकी आत्मा में तप है, धर्म है और उसकी पीठ पर मां भारती का हाथ है। तुम सेनाएं भेज सकते हो, परंतु यदि तुम स्वयं रणभूमि में उतरे तो अकबर नामक सम्राट का अंत उसी दिन होगा। अकबर की आंखों में भय तैर गया। तो क्या कोई उपाय नहीं? मैं उसे हराना चाहता हूं। बाबा ने कहा, प्रताप को युद्ध से नहीं, चालों से थकाया जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। सुन लो, उसके सामने मत जाना। वह तलवार नहीं चलाएगा, लेकिन उसकी छाया भी तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अकबर की आत्मा में कांप उठी और भय की लहर दौड़ने लगी। उस दिन के बाद से अकबर ने प्रताप से प्रत्यक्ष युद्ध का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके सेनापति भले भेजे जाते रहे, लेकिन वह स्वयं कभी उस रण में नहीं गया जहां प्रताप की तलवार चमकती थी। उसके मन में हमेशा बाबा की वो बात गूंजती रही, प्रताप के सामने मत जाना, वरना तुम मारे जाओगे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने कभी अकबर से भय नहीं खाया। वह जंगलों में रहा, परिवार के साथ भूखा रहा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी नीलाम नहीं किया। उसके तेज के आगे सम्राट भी नतमस्तक हुआ। जिसके नाम से युद्ध होते हैं, उसका सामना करने से सम्राट भी डर जाए। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? अकबर ने कभी प्रत्यक्ष युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके मन में प्रताप की छाया तक का डर समा गया था और उस डर को जन्म दिया था एक सिद्ध बाबा की भविष्यवाणी ने, जिसने सच्चाई के स्वरूप को पहचान लिया था।